नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के स्वभाव या प्रकृति की चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। जब हम लोग अर्थशास्त्र के स्वभाव या प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या अर्थशास्त्र एक कला है। अगर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो किस तरह का विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? आगे हम लोग इन प्रश्नों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बात को जाने कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है। पहले हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि विज्ञान क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। तो जैसा कि आप लोग विज्ञान की परिभाषा देखे होंगे, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी विषय के ज्ञान का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन होता है। यानी विज्ञान जो है वो किसी कार्य के कारण तथा परिणाम के बीच पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो पानी जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु अगर मिलेंगे तो पानी बनेगा। यानी कारण क्या हो रहा है? कारण ये हो रहा है कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल रहा है। कारण उसके परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? पानी। ये हर कंडीशन में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान जो है वो सिर्फ तथ्यों का एकत्रीकरण नहीं है, तथ्यों या सूचनाओं का एकत्रीकरण नहीं है। जिस तरह से जो एक घर होता है वो ईंटों से मिलकर बनता है, लेकिन ईंटों का ढेर घर नहीं होता है। अगर हम लोग कहीं पर ढेर सारी ईंट इकट्ठा कर दें वो घर नहीं हो जाएगा, उसको हमें सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाना पड़ेगा। इसी तरह से विज्ञान में भी तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, प्रयोग और विश्लेषण किया जाता है, फिर उसके द्वारा सत्य की खोज की जाती है। ये सब विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी तथ्यों के एकत्रीकरण, पर्यवेक्षण, प्रयोग तथा विश्लेषण द्वारा सत्य की खोज करना क्या है? विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है? क्योंकि इसके अध्ययन में भी वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है। कौन सी वैज्ञानिक विधियां? ये ऊपर हम जो की चर्चा किए। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में भी पर्यवेक्षण, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्य मतलब सूचना या डेटा, उनका विश्लेषण, उनका वर्गीकरण तथा उसके आधार पर नियम का निर्देशन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। ठीक, तो जैसे विज्ञान के कुछ नियम होते हैं या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ नियम हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान के नियम जितने एक्यूरेट या सही होते हैं, जितने परिशुद्ध होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम भी उतने परिशुद्ध हैं? जैसे विज्ञान के नियमों में शुद्धता बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो हमेशा पानी ही बनेगा, कोई दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती। इसी तरह से अन्य भी चीजें हैं। जैसे अगर हम लोग इस धरती से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वापस धरती में नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। ये सब नियम क्या हैं? बहुत एक्यूरेट हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्र के नियम हैं वो उतने परिशुद्ध या एक्यूरेट नहीं हैं जितने विज्ञान के नियम होते हैं।
क्यों? क्यों जो अर्थशास्त्र के नियम होते हैं वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। यानी अर्थशास्त्र कुछ मान्यताएं ले लेता है कि अगर ये चीजें अपरिवर्तित रहें, यानी अगर अर्थशास्त्र जो मान्यताएं लेता है उन मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अर्थशास्त्र के नियम भी उसी तरीके से लागू होते हैं जिस तरह से विज्ञान के नियम लागू होते हैं। तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थशास्त्र को भी एक विज्ञान मानना उचित होगा। यानी अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसीलिए अर्थशास्त्र को भी सोशल साइंस कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का एक विषय अर्थशास्त्र है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। अब अगला प्रश्न उठता है कि क्या अर्थशास्त्र कला है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कला क्या है, तब हम लोग देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक कला है। कला जो है वो ज्ञान का व्यवहारिक पहलू है। व्यवहारिक पहलू का मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। यह कह सकते हैं जो कला है वो विज्ञान का क्रियात्मक रूप है। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो एक कार बनाई गई है, वो कैसे बनी है? विज्ञान के नियमों से बनी है, उसमें सारी चीजें हैं विज्ञान के नियमों से। लेकिन कार चलाना एक क्या है? कला है। विज्ञान क्या बना रहा है? नियम से कार बना रहा है। उसका व्यवहारिक पहलू कब होगा? जब कार को हम लोग चला के उपयोग करेंगे। तो कार चलाना एक कला है। इसी तरीके से और भी विज्ञान द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उसका जो व्यवहारिक पहलू हो जाएगा वो कला हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो विज्ञान है और कला है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक या सहयोगी हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं कि किसी विषय का हम जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है? वह विज्ञान है। पर उस ज्ञान का क्रमबद्ध और उत्तम प्रयोग करना कला है। यानी विज्ञान द्वारा हम लोग एक ज्ञान प्राप्त करेंगे और कला क्या है? उस ज्ञान का अपने जीवन में कैसे अच्छे से अच्छे या उत्तम तरीके से प्रयोग में लाएं, वो क्या है? कला है। जैसे अभी आपको विज्ञान द्वारा कार तो बना दी है, लेकिन चलाना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ले जाके फूंक देंगे। तो यानी विज्ञान के साथ साथ कला भी जरूरी है। इसी तरीके से जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का भी अपना एक व्यवहारिक पक्ष है। जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो आर्थिक नीतियां अर्थशास्त्री बनाते हैं, उनको हम लोग व्यवहारिक धरातल पर भी लागू करते हैं। यानी अर्थशास्त्र का भी व्यवहारिक पक्ष है, इसलिए अर्थशास्त्र भी कला है। देखो, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इससे लगभग सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या कला है, इससे कुछ अर्थशास्त्री सहमत नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, इस पर अर्थशास्त्रियों का क्या मत है। क्लासिकल अर्थशास्त्री विशेष रूप से एडम स्मिथ और उनके अनुयायी, जैसे एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, जेबी से सीनियर ये लोग हैं, ये लोग अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। जेबीसे का कहना है कि अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि वह आर्थिक समस्या के कारणों को दिखा दें, यही पर्याप्त है। यानी अर्थशास्त्री का काम है कि जो आर्थिक समस्या है उसका क्या कारण है, बस उसकी व्याख्या कर दें, यही उसका काम है। लेकिन जो समाजवादी समर्थक अर्थशास्त्री हैं वह इस बात का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि विज्ञान अगर सिर्फ सिद्धांतों की बात करेगा और व्यवहार पक्ष पर ध्यान नहीं देगा तो ये मानव कल्याणकारी नहीं होगा। तो अतः समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा व्यवहार पक्ष पर बल दिया। यानी कोई आर्थिक नीति जो है उसको मानव कल्याण में कैसे लागू किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी व्यवहार पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, विशेष रूप से मार्शल,
मार्शल ने अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाया। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला कहने से अच्छा होगा कि यह कहा जाए कि अर्थशास्त्र विशुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञान है। तो इसमें एक तरह से कला का पक्ष शामिल हो गया। क्यों कि व्यवहारिक विज्ञान, जब व्यवहारिक विज्ञान आ जाएगा तो कला पक्ष शामिल हो जाएगा। जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानते हैं, वो कला पक्ष की अवहेलना करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि आजकल व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटी में एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र का कोर्स भी चलता है जिसमें एमए होता है, जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं। इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जगह आर्थिक समस्याएं हैं। आप लोग भी किसी न किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे होंगे। उसका जो आर्थिक समस्या है उसका हल व्यवहारिक अर्थशास्त्र से ही मिलेगा। अतः अर्थशास्त्र का कला पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यानी अर्थशास्त्र से सिर्फ नियमों की व्याख्या कर देना उचित नहीं है, उसका व्यवहारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। फाइनली यह तो नहीं कहा जा सकता कि अर्थशास्त्र कला है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें व्यवहारिक पक्ष यानी कला पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती है। ये तो हम लोगों की अभी तक चर्चा हुई कि अर्थशास्त्र क्या कला है या विज्ञान। अर्थशास्त्र विज्ञान तो है लेकिन साथ में कला भी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की आलोचना नहीं की जा सकती। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो क्या वह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान को सकारात्मक विज्ञान भी कहते हैं। इंग्लिश में पॉजिटिव साइंस रहेगा, हिंदी में कभी कभी अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। आदर्श विज्ञान की जो इंग्लिश होगी वो नॉर्मेटिव साइंस होगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या नहीं। तो वास्तविक विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो कारण परिणाम में संबंध स्थापित करता है। वास्तविक विज्ञान जो है वो क्या है का उत्तर देता है, यानी क्या होना चाहिए इस संबंध में कुछ नहीं कहता। यानी कोई भी चीज जो है उसको एज इट इज सिर्फ एक्सप्लेन कर देगा, क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं करेंगे। वास्तविक विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है सत्य की खोज करना और उसका विश्लेषण करना। यानी कोई विषय जिस रूप में है या जैसा है उसी रूप में उसको सामने रखना वास्तविक विज्ञान का काम है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखें वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत, तो यदि ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है तो इसका बचत और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या सिर्फ वास्तविक विज्ञान कर देगा। क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं बताएगा। यानी ब्याज दर में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस प्रश्न पर वास्तविक विज्ञान विचार नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या बताएगा कि अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है तो बचत और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ इसकी व्याख्या कर देगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आदर्श विज्ञान क्या होता है। आदर्श विज्ञान क्या वांछनीय है या क्या अवांछनीय है, इस प्रश्न पर विचार करता है। और सरल भाषा में हम लोग समझना चाहें तो आदर्श विज्ञान इस बात का जिक्र करता है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श विज्ञान किससे संबंधित है? क्या होना चाहिए। तो अगर उपर्युक्त उदाहरण का हम लोग देखें तो आदर्श विज्ञान यह स्पष्ट करेगा कि सरकार को ब्याज दर में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं, ये देश के लिए लाभकारी है या नहीं, इस बात का जिक्र आदर्श विज्ञान करेगा। तो सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि
अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, लेकिन अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है या नहीं, इस पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, विशेष रूप से रिकार्डो सीनियर और जेबी से, ये अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। जेबी से का कहना है कि वस्तु स्थिति का अध्ययन, वस्तु स्थिति मतलब जो आर्थिक समस्या है वर्तमान में, उसका अध्ययन अर्थशास्त्री का कर्तव्य है, यानी अध्ययन करके उसके कारणों को बता देंगे, पर उसके संबंध में परामर्श देना उसका दायित्व नहीं है। आर्थिक समस्याएं बता देंगे क्या है, उसके बाद उस आर्थिक समस्या को दूर करना चाहिए या नहीं करना है, ये सुझाव हम नहीं देंगे। ये क्या किसका कहना है? जेबी से का। प्रोफेसर मार्शल और पीगू ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों रूपों में देखा है। ये लोग वास्तविक विज्ञान के साथ साथ अर्थशास्त्र को आदर्श रूप की बात करते हैं। हॉब्सन, हार्ट्रे, कैर्न क्रॉस आदि अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। इसी तरह से आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स भी अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। अगर अब तक हम लोग अध्ययन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितने अर्थशास्त्री हैं वो सभी अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। आदर्श विज्ञान है या नहीं, इस पर अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं। तो निष्कर्ष रूप में अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है, इसमें आदर्शात्मक पहलू का भी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्री का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आर्थिक समस्याएं क्या है सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, बल्कि ये भी होना चाहिए कि क्या है। तो आजकल हम लोग कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जो जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना चाहती है। तो कल्याणकारी राज्य में हम लोग इसका जिक्र करते हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, पारिवारिक पेंशन, औद्योगिक शांति, धन के समान वितरण आदि विषयों पर विशेष बल दिया जाता है। यानी ये चीजें कैसे बेहतर होगी, यानी आज के समय में कल्याणकारी राज्य में सरकार नीतियों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करे, लोगों का कल्याण कैसे अधिक हो, इस पर ज्यादा जोर देती है। अतः अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अधिकतम कल्याण या अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के आदर्श का पालन किया जाता है। बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।